अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगी खस्ता आलू की कचौरियाँ बनाने की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और खस्ता इसकी कवरिंग होने के कारण और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। एकदम हलवाई स्टाइल ये आलू की खस्ता कचौरी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब 2.5 कप गेहूं का आटा। उसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच अजवाइन, डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। और अब यहाँ मैं डाल दूंगी तेल, करीब 1/4 कप मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़रूरत पड़े तो तेल और डालें। तेल इसमें उतना यूज़ करना है जिससे अच्छे से मिक्स कर लें आटे में, तो आटा उसके बाद बंधने लगे। तो इस तरह से ये देखिए, अभी फ़िलहाल ये आटा बन नहीं रहा है, तो इसमें मैं करीब 2 बड़े चम्मच तेल और डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तेल अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एकदम नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रह गया था डालना, तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप बारीक वाली सूजी ले ली है, उसे डाल दूंगी। तो इससे कचौरियाँ और भी ज़्यादा खस्ता बनेंगी। अच्छे से सूजी को आटे के साथ मिक्स करके नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लें। यहाँ पर आटा गूँथ कर तैयार हो गया है और अब इसे मैं रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम मसाला स्टफिंग के लिए तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने करीब 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर रखे हैं। सबसे पहले एक सूखा मसाला बनाना है, जिसके लिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ यहाँ पर ले लिया है मैंने। इसे थोड़ा सा दरदरा कूट लें। साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से कूट लिया और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च, करीब 7 से 8 बारीक कटी हुई, और 10 से 12 लहसुन की कलियां यहाँ पर डाल दिया है मैंने। और इसी के साथ थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूंगी, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सारी चीज़ों को दरदरा ही कूटना है, बिल्कुल भी इसमें पानी का यूज़ न करें। और यहाँ पर कढ़ाई में मैं ले लूँगी करीब 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। इसमें डाल दूँगी 1/4 छोटा चम्मच हींग। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी भुना हुआ मसाला और करीब 30 से 40 सेकंड के लिए लो से मीडियम हीट पर मसाले को भून लें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी उबला हुआ आलू, जिसे मैंने थोड़ा थोड़ा इस तरह से क्रश कर लिया है। और फिर इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाना है जब तक कि ये आलू पूरी तरह पक कर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम आटे जैसी हो जाएगी। तो बीच बीच में इसे थोड़ा सा क्रश करते रहें, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े ना हो, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 टेबलस्पून यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल दूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह पर 3 से 4 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए लो से मीडियम हीट पर पकाएं और बीच बीच में चलाते रहें, ताकि आलू अच्छे से पक जाए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर कोई बड़े लम्स हो तो उसे स्पैचुला की सहायता से ही इस तरह से मसलते रहें, मैश करते रहें और मिक्स करते रहें। यहाँ पर ये देखिए, आलू पूरी तरह सॉफ्ट हो गया है, मसाला पक गया है हमारा, एकदम आटे की जैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब आखिर में इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर और अच्छे से उसे मिक्स कर लें। मसाला बन जाए उसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब कचौरियाँ बनाना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें। फिर जितनी बड़ी हम रोटी के लिए गोले बनाते हैं, वैसे ही छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लें और इस तरह से फैला लेने के बाद ध्यान रखें कि अगर अच्छी स्टफ़्ड कचौरी आपको बनानी है तो जितनी बड़ी आप लोई लेंगे उतनी ही बड़ी आप स्टफिंग का बॉल बनाकर ले लेंगे। अगर स्टफिंग कम हुई तो जो ऊपर की कोटिंग है वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी, और स्टफिंग अगर ज़्यादा हुई तो तेल में कचौरियाँ फट सकती हैं। तो इसलिए दोनों को बराबर मात्रा में अगर आप लेंगे तो परफेक्ट कचौरी बन के तैयार होगी। और ऊपर से इस तरह से एक्स्ट्रा आटा निकाल लेना है और फिर उंगलियों की सहायता से इसे इस तरह से फैला लें। तो ये देखिए, एक कचौरी बन के तैयार हो गई है। तो ये रही दूसरी कचौरी। किनारे से आटे को बीच में लाकर इस तरह से पूरा चिपका लें और जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से गोल घुमाते हुए हल्के हाथों से इसे निकाल दें और फिर इसे हथेली से दबाकर चपटा कर लें और अच्छे से कचौरी को सील कर लेना है। इस तरह से सारी कचौरियों को मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, हथेली से भी आसानी से इसे चपटा कर लिया मैंने।
यहाँ पर ये देखिए कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। दूसरी तरफ मैंने तेल को मीडियम आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। एक छोटा सा आटे का टुकड़ा मैंने डाला और ये देखिए अब धीरे धीरे ये फ्राई होकर ऊपर आ गया। तो यानी कि तेल हमारा एकदम मीडियम गर्म है। मीडियम गर्म तेल में ही कचौरियों को फ्राई करें तो इससे कचौरियाँ एकदम अच्छी कुरकुरी बन के तैयार होंगी। अगर तेज़ आंच पे कचौरियाँ फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे फफोले जैसे बन जाएंगे, जो कि दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से लो से मीडियम आंच पर ही कचौरियों को अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो कचौरियों को तेल में डाला मैंने, करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए एक तरफ से इसे फ्राई होने दें और फिर पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई करना है। तेल को कचौरी के ऊपर उछालते रहें, जिससे कि ऊपर की जो कोटिंग है वो फ्राई होती रहेगी, पकती रहेगी। और पलट पलट कर कचौरियों को दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई करना है। जैसे ही ये कचौरियाँ पकती जाएंगी वैसे वैसे ये फूलने भी लगेंगी और एकदम खस्ता कचौरी बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट खस्ता सुनहरी कचौरी आलू की बनके तैयार हो गई है। इसे मैं टिश्यू पेपर पे इस तरह से निकाल लूँगी ताकि इसका पूरा एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये। तो इसी तरह से आलू की कचौरी अब बनाएं और इसे मैं सर्व करूँगी टमाटर और धनिए की चटनी के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है कचौरियों के साथ। टमाटर और धनिए की चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, करीब 2 से 3 हरी मिर्च, अपने तीखे फ्लेवर के हिसाब से यूज़ करें। 1 बोल मैंने धनिया पत्ता ले लिया है और 2 टमाटर यहाँ ले लिया है। तो इनको छोटे टुकड़ों में काट कर ग्राइंडर में डाल लूँगी और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पर हमारी टमाटर की चटनी बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है कचौरियों के साथ, वड़ों के साथ। तो इस तरह से आप गर्मा गर्म कचौरियों को बनाएं, ख़ासतौर पे त्योहारों में तो ये काफ़ी पसंद की जाती है। इस तरह से इसे बनाकर सबको सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।